नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। जेजेपी हीरो या जीरो? जी हां, जेजेपी हीरो या जीरो यह पता चल जाएगा अगले 2 महीने में। ये 2 महीने जेजेपी के लिए करो या मरो की हालात के रहेंगे। आखिर ऐसा क्या होगा 2 महीने बाद, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, 8 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद से और लगभग 1 साल का समय बीत जाने के बावजूद प्रदेश की जनता एक विकल्प की तलाश में है। बहुत लोग हरियाणा के ऐसे हैं जिनको यह उम्मीद ही नहीं थी कि बीजेपी राज बना जाएगी तीसरी बार, लेकिन बीजेपी ने राज बनाया। यह कड़वी सच्चाई है जो सबको स्वीकार भी करनी चाहिए। वो राज बनाया उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी मेहनत से, अपनी मैनेजमेंट से, अपनी मार्केटिंग से और अपने सियासी दाव पेचों से, जो राजनीति में अपनाने चाहिए। अब एकाएक 25 सितंबर के दिन से लेकर के लगातार हरियाणा की राजनीति में गर्माहट है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल ने रोहतक में रैली की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद यह पहला बड़ा कार्यक्रम इंडियन नेशनल लोकदल का रहा। बहुत से लोगों को इस दरमियान अलग अलग पार्टियों से इनेलो में ज्वाइन करवाया गया। उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने अपने विधायक दल का नेता और अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 17 अक्टूबर को हरियाणा में होने जा रही है, यानी बीजेपी भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इन सब के इतर एक पार्टी जिसने 10 महीने में ही सत्ता हासिल कर ली, जननायक जनता पार्टी, जेजेपी। जेजेपी हीरो या जीरो, इसका फैसला अगले 2 महीने में हो जाएगा। 2 महीने में पता चल जाएगा कि जेजेपी में कोई दमखम है, जननायक जनता पार्टी वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जी हां, 2 महीने लगभग बाद 9 दिसंबर को जेजेपी का स्थापना दिवस है और मेरे पास जो सूचना है, जेजेपी 9 दिसंबर को बड़ी रैली करने जा रही है। हालांकि अभी ना स्थान फाइनल हुआ, ना रैली की विधिवत घोषणा हुई है, लेकिन मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक जेजेपी अपना 9 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन करेगी। 2018 9 दिसंबर का दिन पांडु पिंडारा की धार्मिक पावन पवित्र जगह जींद में, और वहां हजारों युवाओं, जुनूनी युवाओं ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। जेजेपी के गठन के तुरंत बाद 2019 की जनवरी में पार्टी के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला ने जींद उपचुनाव लड़ा और उस उपचुनाव में जेजेपी न केवल हरियाणा में बल्कि उत्तर भारत में चर्चा में रही। 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, दुष्यंत चौटाला हिसार से चुनाव लड़ते हैं और अच्छे खासे वोट प्राप्त करते हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव होता है, 10 महीने में जेजेपी 10 विधायक लेकर के प्रदेश की विधानसभा में पहुंचती है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनते हैं, अनूप धानक मंत्री बनते हैं और कुछ समय बाद देवेंद्र बबली को भी मंत्री बनाया जाता है। 4.5 साल के लगभग जेजेपी बीजेपी का समझौता रहता है। फिर लोकसभा चुनाव आते हैं, जेजेपी की बिरानमाटी होती है। फिर विधानसभा के चुनाव आते हैं। एक दिग्विजय चौटाला, जिनको फायर ब्रांड नेता कहते हैं, उस दिग्विजय चौटाला को छोड़ करके सबकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। 1 साल का अरसा बीत गया। इसी मर्तबा दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन दोनों से ज्यादा मेहनत अगर सड़क पर किसी ने की तो वो दिग्विजय चौटाला ने की। और दिग्विजय चौटाला के चाहे पहले युवा जोड़ो अभियान हो या अभी चल रहे युवा योद्धा जिला सम्मेलन हो, उनके मार्फत उन्होंने युवाओं को फिर से पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास लगातार उनका जारी है।
25 सितंबर की रैली के बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि चौधरी देवीलाल की राजनीति को आगे कौन संभालेगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल के नाम से जो 17-18% वोट लगभग पड़ता है आज के दरमियान, चाहे वो किसी पार्टी या किसी नेता को पड़ता हो, वो ज्यादातर एक तरफा जाएगा। अब वो किसकी तरफ जाएगा वो आने वाले समय में धीरे धीरे क्लियर होगा। उसी के मद्देनजर, उसी वोट बैंक पर जो निगाहें हैं वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और उनकी पार्टी की है। 9 दिसंबर को ये रैली कहां होगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। जिस ढंग से हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि अगर अजय सिंह चौटाला रोहतक में आकर के ललकारेंगे, रोहतक में आकर के जनसभा करेंगे तो पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा। उसी तरह से जेजेपी को भी एक ऐसा मैसेज प्रदेश में देना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जेजेपी को यह रैली एक ऐसे जगह पर करनी चाहिए जहां से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज जाए। वो जगह हम एक अलग से वीडियो में आपको बताएंगे, पूरा रिसर्च करके आपको बताएंगे कि इस जगह रैली अगर जेजेपी कर ले तो जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल की एकदम से हवा उठी, उसी तरह से जेजेपी की भी हवा उठ सकती है प्रदेश में। 2 महीने का यह समय, इस समय में दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अजय सिंह चौटाला और पूरी जेजेपी की टीम कितनी की मेहनत कर पाती है, कितने नए लोगों को अपने साथ जोड़ पाती है, कितने पुराने लोग जो पार्टी छोड़ करके चले गए उनकी घर वापसी करवा पाती है, इस पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। 9 दिसंबर का दिन जेजेपी के लिए करो या मरो का दिन रहेगा। हमारी निगाहें उस चीज पर रहेंगी कि आखिर जेजेपी को क्या करना चाहिए और किस जगह यह रैली करनी चाहिए। हालांकि 12 तारीख को दिग्विजय चौटाला युवा जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो युवा के हैं, वो जिला युवा योद्धा सम्मेलन कैथल में करने जा रहे हैं। ये युवाओं के कार्यक्रम है, पूरी जेजेपी की एक बड़ी रैली, उससे प्रदेश भर में एक जो मैसेज जाएगा वो कैसी होगी, उस पर हमारी निगाहें हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें जेजेपी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपकी क्या राय है। आप यह भी कमेंट करें कि जेजेपी को 9 दिसंबर की अपनी रैली किस जगह पर करनी चाहिए जिससे पार्टी को मोटा फायदा हो। दिग्विजय चौटाला की राजनीति के बारे में आपका क्या मानना है, जिस ढंग से वो मेहनत कर रहे हैं आप क्या मानते हैं, जरूर कमेंट करें। दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की राजनीतिक भविष्य के बारे में भी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारी नजरें जेजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो पार्टी की मजबूती के लिए लगे हुए हैं उन पर बनी रहेंगी। आप फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।